भैया मुझे ना आपको कुछ बताना है। आप डेली अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आते हो ना, तो ये यहाँ पर ऑफिस ना जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। और भैया ये आज ना भागने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप आज इसका पीछा करो, आपको सब सच पता चल जाएगा। क्या? किसने की ये बदतमीजी मेरे साथ? ये भी यहाँ ना बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे लेबरों के बच्चे रहते हैं, बस वही सब हरकत करते हैं। एक लेबर का बच्चा आया और तुम्हारे ऊपर डब्बा डाल के चला गया। इसको तो मैं बाद में देखूंगा। यार तुम्हारी कैब नहीं आई अभी तक? यार पता नहीं आज ही इतना लेट हुआ है, वैसे तो कभी लेट नहीं होती। मुझे लग रहा है शायद किसी को ड्रॉप कर रहा होगा। यार रिद्धि, मैं ये बोल रहा था तुम ना अपने आप चले जाओ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। 15-20 मिनट तो यहाँ खड़े खड़े हो गए मेरे को। आज ने मेरी अर्जेंट मीटिंग है, अगर उस मीटिंग में नहीं गया ना तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, आप जाओ ना, मैं यहाँ पे वेट कर लूंगी खड़े होके। वो एक्चुअली क्या है ना, फोन में भी दिखा रहा था कि 10-15 मिनट लगेंगे अभी कैब वाले को, और मुझे लेट नहीं हो रहा है। आप अपने ऑफिस जाओ, आपकी तो मीटिंग है ना। ठीक है। वैसे तुम ऑफिस से फ्री कितने बजे होगी? वही 7:30। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को 7:30 बजे लेने आ जाऊंगा। और यार अभी ना मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मीटिंग है, वरना तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाने का ना मेरा मन नहीं कर रहा है। प्लीज मुझे माफ कर देना यार। अरे कोई बात नहीं यार, सॉरी क्यों बोल रहे हो? इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। हमें ये कह रही थी शाम को आने की भी नीड नहीं है, मैं अपने आप आ जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम डायरेक्ट घर आ जाना, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। गई है। अब ना मैं राकेश के पास चलती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। इसका मतलब वो लड़का बिल्कुल सच बोल रहा था, ये आज किसी के साथ भागने वाली है, क्योंकि अभी तक तो कैब आई नहीं है। एक काम करता हूँ, आज मैं अपनी बीवी का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि वो अपने कौन से आशिक से मिलती है। इसने मेरे को बहुत धोखा दिया है, अब जल्दी से जाता हूँ। अरे कहाँ रह गई थी तू? कहाँ रह गई थी? बस ये तो पूछो ही मत। मैं ना बहुत बचते बचते यहाँ पे आई हूँ। मेरा पति ना मेरे साथ आया था आज, पता नहीं उसको कहाँ से याद आ गया। इतने टाइम से ऑफिस जा रही हूँ, तब तो कभी छोड़ने नहीं आया, और आज मुझे छोड़ने आ गया। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे मेरे पे शक हो गया है। वैसे तो वो ऑफिस अपनी बाइक से जाते हैं, पर आज कह रहे मैं भी कैब से जाऊंगा, तो मेरे साथ आके खड़ा हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। अच्छा, तो तेरे पति को आज शक हुआ है? और चल, शक हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो आज ही भागने वाले हैं ना। अरे तो भी यार डर तो लगता ही है ना। और वो मुझे डायरेक्ट ऑफिस छोड़ने वाले थे, वो तो उन्हें अटेंडेंट कोई काम याद आ गया, इसलिए वो वहीं से ऑफिस चले गए। वैसे तुमने टिकट्स तो करा ली है ना? अरे मैंने सब बुक करा लिया है। और सुन, हम ना यहाँ से सीधा शिमला चल रहे हैं, वहाँ पे मेरे दोस्त का फ्लैट है, वहीं पे आराम से रहेंगे। तू टेंशन मत ले, तेरा पति कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी बहुत जगह जान पहचान है। इवन मैं अपनी सोसाइटी से भी इतना छुप छुपा के आई हूँ ना, कहीं देख लेता ना कोई जान पहचान का, तो उन्हें बता देता सीधे जाके। अच्छा वो सब छोड़, ये बता जो पैसे मैंने मंगाए थे लाई है ना? तुम कैश की बात कर रहे हो? मैं कैश, अपने पति का क्रेडिट कार्ड और उसकी गाड़ी की चाबी, तीनों चीज ले आई हूँ। किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब चले? अरे वाह क्या बात है। अच्छा ये सब छोड़, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, चल। दीदी, क्या चल रहा है सब? अच्छा अब समझा मैं, तुम मुझे धोखा दे रही हो। और कौन है ये लड़का, और ये यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता है। वो एक्चुअली क्या है ना, इतनी देर से मैं वहाँ वेट कर रही थी, कैब आई नहीं, तो इसका कॉल आया मेरे पास कि मेरे साथ ही आधे रास्ते में चल रही हो, तो इसलिए मैं इसके पास आ गई यहाँ पर। अच्छा, अरे तुमने मुझे कोई दूध पीता हुआ बच्चा समझा है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। और एक बात बताओ, तुम्हारा ऑफिस यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है और तुम इसी लोकेशन के पास घूम रही हो, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा कोई आशिक है। सच बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मैंने आपको बताया तो वहाँ पे कैब नहीं आ रही थी, मैं वहाँ पे भी आधा घंटा खड़ी रही हूँ आपके साथ, फिर भी आप समझ ही नहीं रहे हो। और इतना क्या गुस्सा हो रहे हो आप? मैं इसके साथ चली जाऊंगी, क्या हो गया? चुप करो दीदी, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे ऑफिस के किसी कलीग ने ना मेरे को आज एक वीडियो दिखाई, जब हम वहाँ पे खड़े थे, कैब का इंतजार कर रहे थे, और उस वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि तुम किसी लड़के के साथ भागने वाली हो। और देखो उस वीडियो ने मेरी कितनी हेल्प करी। अगर आज मैं वो वीडियो नहीं देखता ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। अब ये बताओ तुमने सब क्यों करा? रवि, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। वो भागने वाली नहीं होता है, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना एक फंक्शन है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और तुम्हें तो पता ही पार्टिसिपेट को हिंदी में कहते हैं भाग लेना, इसलिए तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, गलतफहमी होगी मेरे को? अरे मेरे को ना तुमने जो पागल समझ रखा है ना, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जब मैं सुबह घर से बाहर निकल रहा था ना, तो मैंने देखा उस ड्रॉर में ना चाबी थी
ना पेपर्स थे घर के जो इम्पोर्टेंट है, और सारी ज्वेलरी वो भी तुम्हारी इस बैग में है। अब तुम ये बताओ तुमने सब क्यों करा? अरे मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता था रिधि, और हमारी तो लव मैरिज थी, अरेंज भी नहीं थी। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे। अरे तुम्हारे लिए मैंने दिन रात मेहनत करी ताकि तुम्हारी सारी खुशियां पूरी कर सकूं, तुम्हें कहीं ट्रिप पे ले जा सकूं, तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर इसी ने मुझे कहा था कि ना अपने पति का सारा सामान लेके मेरे पास आ जाइयो। मैं क्या करती तुम भी बताओ। सच में प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक लास्ट चांस दे दो प्लीज, मैं इसे छोड़ दूंगी, इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुझ जैसी लड़की को माफ करने का पता क्या है? अगर मैंने तुझे एक बार माफ कर दिया ना तो मुझे दोबारा धोखा देगी, क्योंकि गलती है ना उसकी माफी होती है, जो तूने किया है ना वो बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी कोई माफी नहीं। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, अब मैं तेरे साथ एक पल नहीं रहूंगा, डाइवोर्स के पेपर तेरे घर पे आ जाएंगे। मुझे तुझ जैसी लड़की के साथ ना एक पल भी नहीं रहना। अब रह तू अपनी सासिक के साथ, जा रहा हूँ तुझे छोड़ के। रवि मेरी बात तो सुनो। गया तेरा पति, और अब मैं भी जा रहा हूँ। जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी कहां से हो जाएगी?